हाय एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगा बोर्ड एग्जामिनेशन की अल्टीमेट टिप्स जिससे आपके मार्क्स लिटरली बूस्ट हो जाएंगे। अगर आपका अभी तक 60 to 70% सिलेबस प्रिपेयर है तो भी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। को सभी पॉइंट्स को ध्यान से समझना है और फिर इंप्लीमेंट करना है। इंप्लीमेंटेशन इज द कीवर्ड हियर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, जो की है आपकी हैंड राइटिंग। अब आप कहोगे हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। पर ऐसा नहीं है। इवैल्यूएटर को आपकी नॉलेज का पता आपके आंसर से लगेगा, और अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो उससे आपका आंसर समझ ही नहीं आएगा और वो आपके मार्क्स काट लेगा। सो प्लीज अपनी हैंड राइटिंग पर ध्यान दो। योर हैंड राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज योर प्रेजेंटेशन स्किल्स। द मोर एक्यूरेटली यू कैन प्रेजेंट योर आंसर, द मोर मार्क्स यू कैन गेट आउट ऑफ इट। इसके लिए आप मैं कीवर्ड्स और हेडिंग को अंडरलाइन कर सकते हैं, और साथ ही आप लॉन्ग पैराग्राफ्स की जगह पॉइंट्स में आंसर लिख सकते हैं। याद रहे, जितना अच्छी आपकी प्रेजेंटेशन होगी उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। ये भी पॉइंट्स टॉपर्स यूज करते हैं तो स्कोर बेटर। नाउ द थर्ड पॉइंट इज आंसर ब्रीफली एंड टू द पॉइंट। इसका मतलब यही है कि आपसे क्वेश्चन में जो पूछा गया है आप उतना ही आंसर करोगे। अननेसेसरी लिखने से आप अपना टाइम वेस्ट करोगे और इवैल्यूएटर को भी ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। सो आपको अपना आंसर ब्रीफली लिखना होगा while कवरिंग ऑल द नेसेसरी पॉइंट्स। भी कभी आपसे एक ही क्वेश्चन में 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप उनका आंसर भी उसी सीक्वेंस में करेंगे। ये सभी कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू फॉलो अ पर्टिकुलर ऑर्डर while राइटिंग योर आंसर्स। लाइक अगर आप पहले सेक्शन डी कर रहे हो तो पहले आप उससे ही फिनिश करो, देन नेक्स्ट सेक्शन में मूव करो। कीप द थिंग्स सिंपल एंड सॉर्टेड। ऐसा ना करें कि पहले आपने सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 किया और देन आप सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 2 करने लगे। इससे आप इवैल्यूएटर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करोगे, जो कि आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। सो प्लीज ऐसा ना करें। द फोर्थ पॉइंट इज यूज द आर्ट ऑफ कटिंग द वर्ड्स। अगर आप गलत वर्ड्स या पैराग्राफ को कुछ इस तरह कट करते हो तो माय फ्रेंड यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। ऐसा करने से आपकी आंसर शीट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। सो अगर आपको किसी वर्ड को कट करना है तो आप सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से उसे कट करो। दैट इज मोर देन इनफ। अपना अग्रेशन उस वर्ड पर ना दिखाएं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ऑलवेज लीव 2 लाइन गैप बिटवीन द 2 आंसर्स। ऑल्सो अगर आप 2 आंसर्स के बीच में एक लाइन भी ड्रॉ करोगे तो और भी बढ़िया है। एट लास्ट मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप इन सभी पॉइंट्स को एक बार इंप्लीमेंट करके देखें, एंड यू विल सी ड्रास्टिक चेंजेस इन योर रिजल्ट। आपकी कुछ इस तरह की आंसर शीट इस तरह चेंज हो जाएगी। तो गिव देम अ ट्राई। थैंक यू।